सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं डाउजिंग के बारे में। ये वो डाउजर है जिसको कि पेंडुलम भी बोला जाता है। ये वो डाउजर है जिसको एनर्जाइज अगर करके यूज़ किया जाए तो हम एनर्जीज को सबसे पहले चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर प्लेस की कि किस तरीके की है, एनर्जीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आप जिस प्लेस पर रह रहे हैं, आप जिस हाउस में रह रहे हैं, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ की एनर्जीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर वहाँ की पर्टिकुलर प्लेस की एनर्जीज पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव एनर्जीज आपके ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट डालेंगी। अगर आप घर पर रह रहे हैं और आपके घर के सराउंडिंग की एनर्जीज पॉजिटिव है तो वो आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, आपके फैमिली मेम्बर्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। वो पॉजिटिव एनर्जीज आप जो फूड लेंगे, जो वाटर लेंगे एवरी डे, उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। अगर आपके घर की, आपके सराउंडिंग की एनर्जीज नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एनर्जीज आप पर इम्पैक्ट डालेंगी। वो आपकी ह्यूमन बॉडी पे नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट डाल सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। आप जो फूड ले रहे हैं, आप जो पानी पी रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज उन पर इम्पैक्ट डाल सकती है। जिस ऑफिस में आपका काम कर रहे हैं वहाँ की सराउंडिंग की एनर्जीज, उस ऑफिस की एनर्जीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मैनर में आपके बिजनेस में इम्पैक्ट डालेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव मैनर में आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में इम्पैक्ट डालेगी। तो किस तरीके से पता लगाया जाए कि आपकी सराउंडिंग की एनर्जीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? अगर वो पता लगाया जा सकता है तो वो है डाउजर के थ्रू, पेंडुलम के थ्रू। इसको डाउजिंग बोला जाता है। ये वो नॉन लिविंग थिंग है जिसको अगर गॉड से मेडिटेशन में कनेक्ट होके इसको एनर्जाइज किया जाए तो हम सराउंडिंग की एनर्जीज को पता लगा सकते हैं पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और सिर्फ ये ही नहीं पता लगा सकते कि सराउंडिंग की एनर्जीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, बल्कि हम ये भी मेज़र कर सकते हैं कितने परसेंट पॉजिटिव है या फिर कितने परसेंट नेगेटिव है। हो सकता है कि आपके सराउंडिंग की एनर्जीज 30% पॉजिटिव है, बट बाकी का बचा हुआ 70% पॉजिटिव कहाँ पर है? अगर वो चीज़ अगर हम मेज़र करना चाहते हैं सराउंडिंग की एनर्जीज को, तो वो सिर्फ हम इस डाउजर के थ्रू एनर्जाइज करके इसे हम एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। कितनी पॉजिटिव है, कितने परसेंट पॉजिटिव है, कितने परसेंट नेगेटिव है। अगर 30% नेगेटिव है तो उस नेगेटिव 30% एनर्जीज को रिमूव करके वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज को एनहेंस किया जाए। अब हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग की एनर्जीज 30% नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए हीलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 7 डेज हो चुके हैं सराउंडिंग की, अपने घर के सराउंडिंग की हीलिंग करते हुए। अब हमें चेक करना है कि जो लास्ट 7 डेज पहले 30% नेगेटिव एनर्जीज थी वो अब कितनी हैं। अब मान लीजिए आफ्टर 7 डेज आप एनर्जीज को चेक करते हैं तो मान लीजिए अब आ रहा है 5% नेगेटिव एनर्जीज। तो 25% नेगेटिव एनर्जीज आपने 7 डेज में रिमूव की हीलिंग करके अपने सराउंडिंग की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कितने परसेंट पॉजिटिव एनर्जीज हैं, कितने परसेंट नेगेटिव एनर्जीज है। हम सिर्फ अपने सराउंडिंग की ही एनर्जीज को चेक नहीं कर सकते, बल्कि हमने जो क्लॉथ्स पहने हुए हैं, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये हम जान सकते हैं सिर्फ डाउजर के थ्रू। ये जो डाउजर है इसे हम चेक कर सकते हैं हमारे हाथ में पकड़ा गया जो सेल फोन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारे सामने पड़ा हुआ जो लैपटॉप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ पे पड़ा हुआ रेफ्रिजरेटर की एनर्जीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आपके सराउंडिंग की एनर्जीज पॉजिटिव है तो वो ऑब्वियसली आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। अगर आपके सराउंडिंग की एनर्जीज नेगेटिव है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर, आपके फैमिली मेम्बर्स पे, आपके सराउंडिंग एनर्जीज पे डालेंगी। तो अगर नेगेटिव एनर्जीज है वो आपके हेल्थ पे, बिजनेस पे, रिलेशनशिप पर भी इम्पैक्ट डाल सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारी सराउंडिंग की जो एनर्जीज है, जो कि ऑरा कहलाता है, वो कहाँ से वीक है, ब्रोकन है, जिस पर्टिकुलर पार्ट से वो नेगेटिव एनर्जीज, जो पर्टिकुलर पार्ट हमारा ऑरा है सराउंडिंग का, वो पर्टिकुलर किस पार्ट से वीक है। जहाँ से वीक एनर्जीज है वहाँ से वो नेगेटिव एनर्जीज अंदर जाकर वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पर जो कि वीक है वहाँ पर इम्पैक्ट डालेगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हमारे सामने जो सेल फोन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी एनर्जीज कैसी है। हम जो शूज़ पहन रहे हैं उनकी एनर्जीज किस तरीके की है। हम जिस प्लेस पर काम कर रहे हैं वहाँ की एनर्जीज कैसी है। अगर हम नया घर खरीदने वाले हैं वहाँ की एनर्जीज कैसी है। अगर हम नया ऑफिस खरीदने वाले हैं वहाँ की एनर्जीज किस तरीके की है। कि क्या ये मैं नया घर खरीदने वाला हूँ, क्या ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है कि वो सामने वाला जो घर है वो उसकी एनर्जीज पॉजिटिव हो बट वो आपके लिए पॉजिटिव ना हो, बट वो ही घर किसी और पर्सन के लिए पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले हम इस डाउजर के थ्रू एनर्जीज को चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उस घर की, उस प्लेस की एनर्जीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कितने परसेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कितने परसेंट नेगेटिव है। कि क्या वो जो घर मैं खरीदने वाला हूँ क्या वो मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये हम सब जान सकते हैं डाउजर के थ्रू, पेंडुलम के थ्रू। डाउजिंग ये वो प्रोसेस है चीज़ों को, खोई हुई चीज़ों को फाइंड करने के लिए, जो कि एंशियंट टाइम से यूज़ होता आ रहा है। एंशियंट टाइम से ये प्रोसेस यूज़ हो रहा है डाउजिंग का। जो एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो यूज़ करते थे डाउजिंग का पानी को खोजने के लिए, गोल्ड को खोजने के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस में कोई चीज़ खो चुकी है उसको खोजने के लिए। तो डाउजर के थ्रू हम अगर कोई चीज़ खो चुकी है उसको भी हम फाइंड करने में हम हेल्प ले सकते हैं। एंशिएंट टाइम में वाटर ढूंढने के लिए यूज़ होता था, तो आज भी हम पानी ज़मीन में कहाँ पर है वो खोजने के लिए हम डाउजिंग का यूज़ कर सकते हैं। डाउजिंग बहुत ही पावरफुल है। इससे हम यस या फिर नो का आंसर भी ले सकते हैं कि क्या ये जो मैं स्टेप लेने वाला हूँ मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। यस आ गया तो आप कर लीजिएगा, अगर नो आ गया डाउजिंग के थ्रू का तो आपको नहीं करना चाहिए। क्या मैं ये जॉब करने वाला हूँ मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। अगर तो डाउजिंग के थ्रू पॉजिटिव आंसर आता है तो उसको ज़रूर करिए, नेगेटिव आंसर आता है तो उसको आपको स्किप कर देना चाहिए। और आपके पास मान लीजिए 10 ऑप्शंस है कि मैं इस पर्टिकुलर सिटी में रहूं, इस पर्टिकुलर सिटी में रहूं, यहाँ पर मूव हो या फिर इस पर्टिकुलर कंट्री में जाऊं। तो 10 सिटीज़ या फिर कंट्रीज़ में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, उसके लिए आप डाउजिंग से गाइडेंस ले सकते हैं। जिसके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर आएगा उस पर्टिकुलर सिटी में आपको मूव हो जाना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है 5 बिजनेसेस के, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, तो डाउजिंग के थ्रू आप ये गाइडेंस ले सकते हो कि वो पर्टिकुलर जो बिजनेस है आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। और इतना ही नहीं, हम सिर्फ एनर्जीज ही नहीं चेक कर सकते, हम सिर्फ यस नो का ही आंसर ही नहीं ले सकते, बट हम डाउजर के थ्रू हीलिंग भी कर सकते हैं।
नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज एनहेंस कर सकते हैं। हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हम हील कर सकते हैं। फाइनेंसिस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, उसको हम हील कर सकते हैं डाउजर के थ्रू। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम हील कर सकते हैं डाउजर के थ्रू। और हम आफ्टर द हीलिंग प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं हम हमारे सामने वाले पर्सन की, पर्टिकुलर प्लेस की, फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। प्रॉपर किस तरीके से हीलिंग की जाती है ये हम सीखते हैं डाउजिंग में। नेगेटिव एनर्जीज को भी हम रिमूव कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करवाने के बाद हम डाउजर से प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर अगर हम जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे कि मेरा फ्यूचर में अभी मेरी जितनी ग्रोथ है आने वाले टाइम पे कितनी ग्रोथ हो सकती है, वो हम गाइडेंस ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो एग्ज़ाम में उसके कितने मार्क्स आने के चांसेस है, उसके लिए हम गाइडेंस ले सकते हैं। फ्यूचर के बारे में अगर कोई हम गाइडेंस लेना चाहते हैं, एनर्जीज़ अगर हम चेक करना चाहते हैं, हीलिंग अगर हम करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन अगर हम करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है ये पेंडुलम। किस तरीके से हीलिंग की जाती है, किस तरीके से आंसर्स लिए जाते हैं, किस तरीके से फ्यूचर गाइडेंस ली जाती है, किस तरीके से प्रोटेक्शन की जाती है, प्रॉपर तरीके से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है डाउजर के साथ, किस तरीके से इस डाउजर को एनर्जाइज किया जाता है, कैसे इसको यूज़ करके हम दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, ये हम सारा का सारा सिर्फ एक चीज़ से कर सकते हैं, वो है डाउजर। विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन वी कैन कनेक्ट टू द डाउजर। मेडिटेशन से हम डाउजर से कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे कनेक्ट हुआ जाता है वो हम करेंगे बात आने वाले टॉपिक्स में अबाउट द डाउजिंग। सत श्री अकाल।